हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। मैं रवि कुमार आप लोग के साथ आज क्लास 5 का एंगल्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। पिछले क्लास में हमने लाइंस एंड शेप्स के बारे में जान लिया था और आज हम लोग एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल्स है क्या। ठीक है, तो एंगल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आज नए जुड़े होंगे हमारे इस क्लास से, उनको थोड़ा सा पीछे से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। और डिटेल में जानने के लिए हमारे पहले का वीडियो के पीछे का वीडियो आप लोग लिंक में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्लोज्ड शेप्स। क्लोज्ड शेप्स के बारे में कल हमने बताया था शेप में। तो क्लोज्ड शेप्स क्या होता है कि इफ देयर इज नो गैप इन द शेप, अगर कोई शेप बना है और उसमें कोई भी गैप, कहीं से कोई रास्ता नहीं। ठीक है, जैसे एक सर्कल। सर्कल क्या है? क्लोज शेप है। इसमें ये पूरा का पूरा बाउंड्री फिक्स किया हुआ है, इसमें कहीं से भी रास्ता नहीं है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड शेप्स। इट इज कॉल्ड क्लोज्ड शेप्स। जैसे ट्रायंगल है तो ये चारों साइड से फुल्ली बाउंडेड है, तो ये हो गया क्लोज्ड शेप्स। ये रेक्टेंगल भी है तो क्या है? चारों साइड से फुल्ली बाउंडेड है, इसलिए ये हो गया, ये भी क्लोज्ड शेप्स। अब देखिए इसके बाद ओपन शेप। ओपन शेप क्या होता है? इफ देयर इज अ गैप इन द शेप। क्या है? ऐसा शेप जिसमें क्या हो? गैप हो। इट इज कॉल्ड एन ओपन शेप। जैसे हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल देख रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या है? इधर साइड से आप देख पा रहे होंगे तो गैप है। यहाँ पे आप कुछ जिगजैग टाइप रेक्टेंगल, या मान कर चल सकते हैं कि ये सीढ़ी टाइप का कुछ शेप है। एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, उसके ऊपर तीसरा रेक्टेंगल, कुछ ऐसे रखा हुआ है, लेकिन सब में क्या है? गैप है। तो ये क्या हो गया? ओपन शेप। यहाँ पे ये सर्कल कुछ सर्कल टाइप से बना हुआ है, लेकिन सर्कल नहीं है। ठीक है, सर्कुलर कुछ पथ जैसा है, लेकिन इसका क्या है? एंड क्या है? ओपन है, तो ये हो गया ओपन शेप। ऐसे ही आप इन सभी फिगर्स में देख सकते हैं, सब में क्या है कि ये सारे फिगर्स क्या है? किसी न किसी साइड से, किसी न किसी ये पोजीशन से क्या है? ये ओपन है, तो ये हो गया ओपन शेप। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक एंगल के ऊपर। कल ही हमने एक पॉलीगन के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया था, और पॉलीगन का क्या था कि अ क्लोज्ड शेप। अ क्लोज्ड, हम लोगों ने कल बताया था, कल जो हम लोग का जो डेफिनेशन था वो था अ क्लोज्ड सरफेस एरिया विच इज बाउंडेड बाय मोर देन टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी क्या है? अ क्लोज्ड शेप विथ मेनी साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है, मतलब कैसा शेप? क्लोज्ड शेप्स। जो कैसा हो? वो हर साइड से, मतलब मेनी साइड्स, एक से अधिक साइड हो। दो से तो अधिक होगा ही, कम से कम दो साइड अगर होगा तो वो एंगल बनेगा, ना कि क्लोज्ड सरफेस बन पाएगा, ओपन रहेगा एक साइड से। तो मिनिमम तीन चाहिए, उसके लिए तीन साइड्स चाहिए, तो मेनी साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हैं, है ना। ट्रायंगल देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है। हेक्सागोन मतलब इसका सिक्स साइड हो, ये है हेक्सागोन, है ना। ये है हेक्सागोन, ये ट्रायंगल है। और अभी ऊपर के फिगर में हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में देखा था, वो सारे क्या है? क्लोज सरफेस, उसको बोलते हैं पॉलीगन्स। अब देखिए एंगल, टू लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट। एंगल के बारे में भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि एंगल क्या है। एंगल का डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या बताया गया था कि अगर एक ही पॉइंट से अगर आप दो टॉर्च को दो तरफ, अगर आप, है ना, दो टॉर्च को दो डायरेक्शन में अगर आप जलाकर छोड़ देते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? टू लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट मेक एन एंगल। जो दो लाइन एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है, दो डायरेक्शन से आके एक ही पॉइंट पे मीट करती है, वो क्या हो गया? एंगल हो गया। जैसे आप अपने किसी कमरे में होंगे, ठीक है, कमरे का क्या है? कमरे में चार दीवार होंगे, है ना, कम से कम चार दीवार तो होंगे ही। तो चारों साइड्स के वॉल, उसमें चार कॉर्नर होंगे। उस कॉर्नर को हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स के नाम से पढ़ेंगे। उस कॉर्नर को क्या पढ़ेंगे? वर्टेक्स। और उस वर्टेक्स पे अगर आप गौर करिएगा तो दो डायरेक्शन से आके दीवार उसमें एक जगह मीट होता है, एक जगह अटैच होता है। तो वो जो मीटिंग पॉइंट है
तो एक दीवार से दूसरे दीवार का जो बीच का जो डिस्टेंस है, जब कॉर्नर के पास देखेंगे तो थोड़ा क्लोज होगा, और जैसे जैसे थोड़ा दूर आते जाएंगे दोनों दीवार की तरफ तो क्या है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस का जो रेशियो है जो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दीवार उस कॉर्नर से, उस मीटिंग पॉइंट से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, तो एक दीवार से दूसरे दीवार का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो देखिए एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंगल यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि बताया गया है, यहाँ पे एंगल आप लोग को 3 टाइप्स का एंगल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए एंगल्स के बारे में हम लोग जान लिए हैं, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंगल्स, तो एंगल्स का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद रखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स हैं देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है हम लोग कह सकते हैं चलिए एक सर्कल बनाते हैं, आप लोग इसको सर्कल मान लीजिएगा, है ना। सर्कल जैसा है नहीं बिल्कुल, लेकिन आप लोग चलिए आप लोग इसको सर्कल मान के चलिए, ठीक है ना। ये एक सर्कल, सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, और इस सेंटर से, हर सेंटर से किसी भी पॉइंट का, ये सर्कमफेरेंस है पूरा का पूरा, तो इस सेंटर से कहीं का भी डिस्टेंस कितना होगा, हर जगह का डिस्टेंस सेम होगा। कल हम लोगों ने थोड़ा सा सर्कल के शेप्स के ऊपर भी, है ना, डिस्कशन किया था। तो इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, कहीं का भी अगर हम लोग डिस्टेंस, अगर हम लोग इससे अगर फाइंड आउट करते हैं कहीं का भी किसी भी पॉइंट पर का डिस्टेंस, तो हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का। तो ये यहाँ से सपोज हम लोग यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए चलना, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ क्या हो गया, ये कितना होगा, ये 0 डिग्री इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले पहला जो हमारा आएगा वो आएगा 0 एंगल, ठीक है। 0 एंगल जो होता है, 0 एंगल होता है 0 डिग्री का, ठीक है। 0 एंगल कितना का, 0 डिग्री का। इसके बाद सेकंड है इसमें एक्यूट एंगल, सेकंड है एक्यूट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो गौर से देखिएगा, एक्यूट एंगल ये आप लोग को पता होगा कि ये यहाँ से अगर सीधा ऐसे जाता है तो ये हो जाता है, ये बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसको अलग, यानी कि 90 से लेस और 0 से ऊपर, है ना, 90 से लेस और 0 से ऊपर, यानी कि इसको कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। और थर्ड जो है आपके पास है राइट एंगल, राइट एंगल थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। क्या होता है एग्जैक्ट, राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका,
ये वाला हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है ना, ये हो गया राइट एंगल। तो देखिए ये ऐसे, इसको ऐसे शो करते हैं, ये होता है पूरा 90 डिग्री। तो और 90 डिग्री से कम जो रहेगा उसको बोलेंगे, ये ऐसा अगर रहा तो इसको बोलेंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल। मतलब 90 डिग्री से जो कम हो उसको एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल, और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको जीरो एंगल। अब देखिए इसमें जो फोर्थ आता है आपका, फोर्थ है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ये होता है आपका, देखिए अब यहां से यहां कितना होगा, ये होता है 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये सेमी सर्कल कितना होता है? अगर ये पूरा सर्कल आप बताइए, पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री तो हाफ सर्कल 180 डिग्री है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाफ सर्कल हुआ ना, नीचे का हाफ सर्कल, ये ऊपर का हाफ सर्कल, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, को लिख सकते हैं मोर देन 90 डिग्री एंड क्या है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। या इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, ऐसे अगर लैंग्वेज में ना लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको दूसरे तरीके से हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि 180 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो मोर देन, यानी कि 90 अरे 90 डिग्री अगर हो, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है ना, 90 डिग्री से बड़ा होगा कौन? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। और छोटा किससे होगा? 180 डिग्री से, ठीक है। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ आएगा हमारा, वो फिफ्थ होगा क्या? फिफ्थ है स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे? स्ट्रेट एंगल जो है, शायद नीचे वाला ये दिख नहीं रहा होगा, है ना, नीचे वाला ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पे दिख नहीं रहा है लिंक के कारण। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं ऑब्ट्यूज एंगल तक। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा सर्कल, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 2 डिग्री है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री, और ये है सेंटर। ये इधर हो गया, इधर वाला 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। ठीक है, तो ये 180 डिग्री। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं पिछले पेज में? तो हम लोगों ने जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को देख लिया। अब इसके बाद का क्या क्या बचा है? तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कहां तक था? ऑब्ट्यूज एंगल था आपका ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज था, ऑब्ट्यूज। इसके बाद आपका है जो एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो 180 डिग्री बनाता हो, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या है ये है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो हम लोग फिफ्थ में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, पॉइंट है एंगल।
स्ट्रेट एंगल। ये कहां से कहां तक होता है स्ट्रेट एंगल? तो स्ट्रेट एंगल को सीधा बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल सीधा कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल जो है ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा है ना, मतलब तो हम लोग कह सकते हैं कि मोर देन, या इसको थोड़ा और पीछे से रख लेते हैं, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन, ये तो दिख रहा है, more than 180 degree and less than 360 डिग्री। ठीक है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे दूसरे लैंग्वेज में? तो ऐसा लिख सकते हैं कि 180 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा। कौन होगा? ये होगा रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। और छोटा किससे होगा? तो 360 डिग्री से क्या होगा? वो छोटा होगा। और जो लास्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है, लास्ट जो है वो है सेवेंथ, इसमें है कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसका क्या होता है? तो इसका मान के चल सकते हैं ये होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री। ये क्या होता है? ये एकदम एग्जैक्टली 360 डिग्री। दैट मीन्स इसी लाइन पे जहां पे जीरो एंगल है इसी पर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। मतलब या तो जीरो एंगल बोलो, स्टार्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट से सेम उसी पॉइंट पे आ जाए। सर्कल तो तभी बनता है ना कि जब आप यहाँ पे ऐसे कंपास रख के इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें, जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके ये फिनिश हो जाए। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे अगर आकर अगर ये फिनिश हो तो वही होता है 360 डिग्री। यानी कि जहां से जब स्टार्ट किए उस समय वो 0 डिग्री है और वहीं पे आके सेम पॉइंट पे फिनिश हुआ तो वो हुआ 360 डिग्री। तो कुल मिला के आप लोगों ने एंगल कितने टाइप्स का पढ़ा? 7 तरीके का। कौन कौन? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो ये 7 तरीके के एंगल के बारे में आप लोगों को पढ़ना था क्लास 5 के अंदर, और इसी के अंदर से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो इसी के अंदर से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो चैप्टर था एंगल वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को अच्छे से समझे होंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।